ऑडियो 1। कर्म की उत्कृष्टता, तत्परता और तन्मयता से। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जीवन की सफलता के संबंध में कई व्यक्तियों की कई मान्यताएं पाई जाती हैं। कुछ लोग संपत्तिवान होने को जीवन लाभ मानते हैं और सोचते हैं जितना अधिक धन मिल सके उतने ही अधिक सुविधा साधन मिलेंगे और दूसरों को आकर्षित करने अथवा दबाने का अवसर मिल जाएगा। उसका संचय इसलिए किया जाता है कि संपत्ति सुख का लाभ जीवन भर अपने को मिलता रहे और उत्तराधिकारी उसी सुविधा का उपभोग करते रहें। कुछ को ख्याति बहुत प्रिय होती है। अपनी जानकारी जितने अधिक लोगों को हो उतना अच्छा, यह सोचकर वे कुछ ऐसी तरकीबें लड़ाते हैं जिससे उनके नाम की चर्चा दूसरों के मुख से होती रहे। विवाह शादियों की धूमधाम में यही लिप्सा काम करती है। कई व्यक्ति संस्थाओं में पदाधिकारी बनने की फिराक में इसीलिए रहते हैं कि उन्हें बहुत लोग जानेंगे। वक्ता, गायक, नेता, अभिनेता बनने का शौक बहुतों को होता है। इसमें भी ख्याति की छिपी कामना ही लोक सेवा का आवरण ओढ़कर सामने आती है। कईयों से कुछ नहीं बनता तो भूत प्रेतों का पाखंड रचने से लेकर गुंडागर्दी मचाने जैसे निकम्मे तरीके अपनाते हैं। श्रृंगार सज्जा में भी प्रायः यही प्रवृत्ति काम कर रही होती है। धनी लोग अपनी ख्याति के लिए इमारतें बनाते हैं। तीर्थ यात्रा, धर्मानुष्ठान, ब्रह्म भोज आदि के उत्सव करते देखे जाते हैं। कईयों को शक्तिवान होने, पद पाने की अभिलाषा रहती है ताकि अपने नियंत्रण में औरों को रख सकें और अपना वर्चस्व सिद्ध कर सकें। नाम छपाना भी एक नशा है। योग्यता न होते हुए भी कई लोग लेखक, संपादक बनते हैं। जहां तहां से जोड़ गांठ करके किसी तरह अपनी आकांक्षा तृप्त करते हैं। ऐसे ऐसे अनेकों और भी उपाय हैं जिनमें दूसरों की आंखों में अपना मूल्यांकन कराने की, दूसरों की जीभ से अपनी चर्चा, प्रशंसा सुनने की अपेक्षा की जाती है। यह साधन साध्य होने से सरल तो हैं, पर स्थिर नहीं। जिनके पास चतुरता, फुर्सत और संपत्ति मौजूद है, वे कितने ही उपायों से बड़प्पन खरीद सकते हैं। इस कार्य में उन्हें थोड़े प्रलोभन के मूल्य पर खरीदे हुए चमचे भी मिल जाते हैं और काम किसी न किसी हद तक बन ही जाता है। ईमानदारी या बेईमानी से कुशल व्यक्ति पैसा भी कमा लेते हैं। लोक सेवी या धर्मात्मा का आवरण ओढ़ लेना इन सबसे सरल है। इन उपायों से उपलब्ध की गई सफलता बाहरी होती है। उसके लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। दूसरे तो दूसरे ही हैं। उनकी मति न तो स्थिर होती है और न यही पता चलता है कि जैसा दर्शाया जा रहा है वैसा ही उनका भीतर मन भी है या नहीं। लोक चर्चा बहुत ही उथली होती है। उसका प्रवाह उलटने में भी देर नहीं लगती। मात्र अफवाहें तो उस उथले उपार्जन को हल्के तिनके की तरह उड़ाकर कहीं से कहीं ले जा सकती हैं। फिर जनता की स्मृति इतनी उथली होती है कि पीठ फेरते ही औरों की बातें विस्मरण हो जाती हैं। असल में हर व्यक्ति अपने निजी कार्यों और झंझटों में इतना अधिक व्यस्त है कि उसे दूसरों की निंदा, प्रशंसा में कोई गहरी दिलचस्पी नहीं होती। सामने की बातों पर या घटनाओं पर हल्की सी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के उपरांत हर आदमी अपने काम में लग जाता है। ऐसी दशा में दूसरों के प्रशंसा प्रमाण पत्र बादल की छाया जैसे होते हैं। इनसे बाल कौतुक भर पूरा होता है। जीवन की सफलता जैसे महान प्रयोजनों की पूर्ति में उससे कोई संतोषजनक सहायता नहीं मिलती। आत्म संतोष ही सफलता का सबसे बड़ा लक्षण है। वही अंतरंग के साथ रहता है। उसी का अभिमत वास्तविक होता है और चिरस्थायी भी। आत्म तृप्ति और आत्म तुष्टि इसी के सहारे संभव है। यह संतोष कैसे पाया जाए? इस प्रश्न का उत्तर एक ही है कि अपने क्रियाकलापों में अधिकतम आदर्शवादिता का समावेश किया जाए। अपने दैनिक कामों में तत्परता, कलाकारिता और उत्कृष्टता का इतना अधिक समन्वय किया जाए कि वे दूसरों को भले ही सामान्य दिखें
पर अपने आप को उसकी विशिष्टता प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती रहे। सुवासित सुंदर पुष्पों का गुलदस्ता आंखों के आगे रहता है तो बहुत सुहावना लगता है। अपने कामों का स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि उनकी श्रेष्ठता से अंतःकरण निरंतर पुलकित होता रहे। जीवन की सफलता की बात यदि गंभीरता से सोची गई है और उसके लिए सच्चे मन से प्रयास करने का उत्साह उठा हो, तो उसकी योजना एक ही बनानी चाहिए कि अपने दैनिक कामों का स्वरूप और स्तर ऊंचा उठा दिया जाए। स्वरूप से तात्पर्य यह है कि वह अनैतिक और सार्वजनिक हित विरोध नहीं होना चाहिए। मध्य मास जैसे व्यवसाय करने पड़ते हों, अनैतिक प्रवृत्तियों में संलग्न क्रियाकलाप में नौकरी करनी पड़ रही हो, तो उसे बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रम ऐसे कामों के लिए किया जाए जिनके फल स्वरूप दुष्प्रवृत्तियों के पनपने में सहायता न मिलती हो। इसके उपरांत परिस्थितिवश जो भी काम करने पड़े, उन्हें सामान्य असामान्य का भेदभाव किए बिना उत्साहपूर्वक करना चाहिए। अमुक काम समाज में सम्मानित समझा जाता है, अमुक छोटे लोगों का माना जाता है। इस झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। काम न कोई छोटा है न बड़ा, अपने अपने स्थान पर सभी की उपयोगिता है। सम्मानित कहलाने वाले काम ही यदि सब लोग करने लगें, सभी मेज कुर्सी का काम तलाश करें, तो फिर खेतों और कारखानों में होने वाले उत्पादन के अभाव में सर्वत्र भूखमरी फैल जाएगी। परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुरूप जहां जो काम मिल सके उन्हें ही अपनाया जा सकता है। सम्मानित काम ढूंढने के लिए बेकार बैठे रहना सर्वथा अनुपयुक्त है। आजीविका के लिए किए जाने वाले कामों में जितना समय लगता है, प्रायः उतना ही शरीर और परिवार की व्यवस्था में भी लग जाता है। यह निजी कहलाने या नित्य कर्म समझे जाने वाले क्रियाकलाप भी आखिर काम ही हैं। आवश्यक नहीं कि जो आजीविका के लिए किया जाए उसी को काम की संज्ञा दी जाए। परमार्थ प्रयोजनों से लेकर भजन उपासना के कृत्य भी अपने अपने ढंग के काम ही हैं। इन्हें करने की प्रक्रिया और दृष्टि समुन्नत होनी चाहिए। यह समावेश हो जाने से छोटे काम भी कर्मयोगी की संज्ञा में गिने जाने योग्य बन जाते हैं। काम साधारणतया थकान उत्पन्न करता है, उसमें शक्ति व्यय होती है। अस्तु हर कोई श्रम से बचना और आराम से समय काटना चाहता है, किंतु यदि उसे खेल मान लिया जाए तो उसे जितना भी किया जाए प्रसन्नता मिलती जाएगी और उत्साह बढ़ता जाएगा। बच्चे उठने से लेकर सोने तक खेलते रहते हैं। इसमें उन्हें कितनी उछलकूद करनी पड़ती है। इसका लेखा जोखा लिया जाए तो शरीर के अनुपात को देखते हुए वह लगभग उतना ही हो जाता है जितना कि किसी श्रमिक को 8 घंटे की मजूरी में करना होता है। इतने पर भी बच्चों में थकान और उदासी के कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते। काम को भार या पराया समझकर उदास मन से किया जाता है तो ही वह भारी पड़ेगा, अन्यथा विमोड़ की तरह किए गए कामों में जितनी शक्ति खपती है उतनी ही विनोद के दूसरी ओर से मिलती भी जाती है। डायनोमा और बैटरी का परस्पर संबंध बन जाए तो बैटरी डायनोमा को चलाती है और डायनोमा बैटरी चार्ज करता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक बने रहते हैं। किसी की भी शक्ति चुकने नहीं पाती। कर्मनिष्ठ होने का गौरव प्राप्त करना अन्य सभी सफलताओं से बढ़कर है। काम यदि ईमानदारी और दिलचस्पी के साथ किया जाए तो उसका स्वरूप और परिणाम ऐसा सुंदर एवं सुखद होता है जिस पर सहज ही गर्व किया जा सके। बेगार भुगतने की तरह हाथ के काम को किसी तरह निपटाने से वह निश्चित रूप से आधा अधूरा काना कुबड़ा ही बन सकेगा, किंतु उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अपनी सारी कुशलता को दांव पर लगा दिया जाए तो उपलब्धि इतनी सुंदर होगी जिसके लिए हर किसी की जीभ से प्रशंसा के स्वर ही निकलेंगे। ऐसे कार्य नयनाभिराम होते हैं, उनसे दूसरे प्रेरणा लेते हैं, अनुकरण का उत्साह प्राप्त करते हैं तथा जो भूल करते थे उसे सुधारते हैं। सफलता अर्जित करने के लिए उसके अनुरूप श्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। निरंतर कर्मशील रहकर ही सफलता की मंजिल तक
पहुंचा जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, चरैवेति चरैवेति, शतपथ ब्राह्मण के इस सूत्र में चलते रहो। इस वाक्य में कर्म करते रहने की प्रेरणा भरी गई है। जीवन के पथ पर अहर्निशि अग्रसर होते रहना, विकास के सोपानों को पार करते रहना बिना कर्म के संभव नहीं है। कर्म में ही वह शक्ति निहित है जो मनुष्य को एक न एक दिन मंजिल तक पहुंचा देती है। किंतु केवल कर्म करने से जीवन में निखार आ जाएगा, कठिन बात लगती है। कर्म के साथ मनोयोग उसी भांति जोड़ना होगा जिस भांति फूल के साथ उसकी सुगंध एक प्राण है। कर्म करते समय लगन, भावना तथा निष्ठा का सम्मिश्रण आवश्यक है। इससे कर्म करने में आत्मविश्वास की शक्ति का उदय होगा, जो असीम आनंद का प्रेरणा स्रोत प्रवाहित कर देगा। इसीलिए कहा गया है, हे कार्य, तुम ही मेरी कामना हो, तुम ही मेरी प्रसन्नता हो, तुम ही मेरा आनंद हो। इतने समर्पण भाव से कर्म के प्रति लगन, निष्ठा होगी तो फिर सफलता पैर क्यों न चूमेगी। क्योंकि मनुष्य का जीवन एक आदर्श कर्म विद्यालय है। किंतु आलसी व्यक्तियों के हाथ निराशा ही लगती है। जिस जीवन में संघर्ष नहीं, टकराव नहीं, वहां दिव्यता का आविर्भाव मृग तृष्णा है। दूसरी ओर यदि मनुष्य अपनी कर्म करने की शक्ति को सूर्य की किरणों के समान विकसित कर लेवे, तो वह अपने आप को बहुत ऊंचा उठा सकता है। कर्म की भावनापूर्ण पूजा ही परमात्मा की सच्ची उपासना है। मनोयोग पूर्वक किए गए कर्म करते समय लक्ष्य के हजारों मार्ग खुल जाते हैं। कर्म कैसा ही हो, उसमें सफलता तभी प्राप्त होती है जब उसमें भावना की सरसता हो। जीवन जीने का गुरु मंत्र यही है। ऑडियो 2, कर्म की उत्कृष्टता, तत्परता और तन्मयता से। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। काम छोटे बड़े होने का महत्व नहीं, वरन कार्य करने की पद्धतियां कर्म में पूर्ण सफलता दिलवाती हैं। बाटा नामक मोची सड़क पर बैठकर जूते सीता सीता बड़ी भारी कंपनी का मालिक बना। वाशिंगटन साधारण व्यक्ति होते हुए अमेरिका का राष्ट्रपति बना। कालिदास मूर्ख से महान विद्वान बना। एडिसन झाड़ू लगाते लगाते महान वैज्ञानिक बना। ये सब के सब अपने सामने जो भी छोटे बड़े काम आए उन्हें निष्ठापूर्वक करते रहे। पूर्ण लगन पूर्वक किए गए काम से मनुष्य की सुषुप्त शक्तियों का उत्खनन होता है। कार्य करने की क्षमता एवं शक्ति का विकास होता है, बशर्ते कि प्रत्येक कार्य को खेल समझकर, कला समझकर, बोझ न समझकर तन्मयता के साथ किया जावे। कार्य की सफलता के साथ व्यवस्था, सफाई, स्वच्छता का होना भी आवश्यक है। इससे सौंदर्य, आकर्षण तथा उत्कृष्टता कर्म में उत्पन्न होती है। गंदगी वातावरण को अशुद्ध बनाकर घृणा को जन्म देती है। छोटे मोटे रूप धारण करके कर्म सफलता के द्वार को खटखटाता है, किंतु छोटा काम समझकर उसके प्रति उपेक्षा रखते हैं, जिससे सफलता के एक सोपान से चूक जाते हैं। परंतु प्रत्येक महान व्यक्ति अपने नन्हे नन्हे कामों के पुंज से ही महान बना है। क्या छोटी छोटी ईंटों के बिना विशाल भवन का निर्माण संभव है? यदि मनुष्य इच्छानुसार काम की प्रतीक्षा करता रहे तो अपना संपूर्ण जीवन यों ही खो बैठेगा। अरुचिकर कामों की सूची बनाना इस बात का द्योतक है कि वह व्यक्ति आलसी है, प्रमादी है। कर्म में धैर्य और निष्ठा का होना सफलता के लिए आवश्यक है। कर्म को धैर्य तथा निष्ठा पूर्वक तब तक करते रहें जब तक सफलता रूपी फल हाथ न लगे। निराश होकर कर्म को बीच में ही न त्यागें। जिस भांति कलाकार को अपनी कला के बीच आनंदानुभूति है, उसी भांति कर्मठ व्यक्ति अपने कर्म में आनंदानुभूति लेना चाहता है। कर्म को व्यापार मानकर करने से आनंद का अभाव बना रहता है। कर्म से प्यार करना सीख लें।
उसकी इज्जत करना सीख लें। योगः कर्मेषु कौशलम। गीता का यह वाक्य कार्य पद्धति की कुशलता पर जोर देता है। कुशलता पूर्वक किए गए काम में कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। छोटे से छोटा कार्य भी यदि कुशलता पूर्वक निर्वाह किया गया तो उस कार्य की सफलता किसी महान कार्य की श्रृंखला बनकर जीवन के महत् मार्ग को खोल देने में समर्थ होती है। किंतु यह तभी संभव है जबकि मनुष्य काम टालने की वृत्ति, काम से जी चुराने की वृत्ति को छोड़ देवे। इन्हीं वृत्तियों के कारण मनुष्य सदैव अपनी हीनावस्था में पड़ा पड़ा दूसरों को धिक्कारता रहता है, क्योंकि टाल मटोल ही आलस्य और अकर्मण्य होने का प्रमाण है। अधिकांश मनुष्य की प्रवृत्ति अपने कार्य को नौकर पर, परिवार के छोटे सदस्यों पर छोड़ देने की होती है, किंतु उस काम के प्रति हमारा जितना दर्द होगा, हमारी भावना, निष्ठा, तन्मयता होगी, उतनी अन्य की नहीं होगी। ऐसी दशा में वह कर्म ठीक तरह से संपन्न नहीं होगा और अंततः असफलता ही हाथ लगेगी। कर्म में स्वावलंबी रहने से कर्म का अनुभव, ज्ञान वर्धन, क्रियाशीलता का जागरण, प्रफुल्लता, नव उत्साह, नव शक्ति मिलती है। इससे शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। कर्म करते समय शारीरिक, मानसिक क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि क्षमता अधिक है तो एक ही समय में अनेक काम किए जा सकते हैं। यदि सामान्य क्षमता है तो एक ही समय में एक काम लेकर उसे एकाग्रता से पूरा किया जावे, अन्यथा कोई भी काम पूरा नहीं हो पावेगा और जीवन का अमूल्य समय यूं ही नष्ट हो जावेगा। लगातार एक ही प्रकार का कार्य करते रहने से रुचि में कमी आती है। इसलिए दैनिक जीवन में छोटे बड़े सभी कामों का क्रम रखा जावे और उनको करने में समान रुचि, आनंद का पुट देने से रुचि में वृद्धि होगी और नवीन स्फूर्ति मिलती रहेगी। नन्हे नन्हे अणुओं का योग ही संपूर्ण शरीर है। इस भांति छोटे छोटे कार्य की सफलताएं महान कार्यों की ओर अग्रसर करती हैं। यहाँ तक कि दैनिक कामों में भी संपूर्ण दिलचस्पी लेनी चाहिए। इससे व्यक्तित्व का परिष्कार होगा। घर की प्रत्येक व्यवस्था उसी लगन और निष्ठा के साथ पूरा करेंगे जिस भांति बड़े काम को करने में लगते हैं, तो एक दिन व्यक्ति पुरुषोत्तम बनेगा, इसमें संदेह नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, खुद काम नहीं करते और दूसरे के कर्म की आलोचना करना अपना कर्तव्य समझ लेते हैं। यह उनका ओछापन है। लोहे से काम नहीं लेने पर जिस भांति जंग लग जाती है, उसी भांति शरीर से काम नहीं लेने पर भी वह निकम्मा, आलसी, प्रमादी बन जाता है। शरीर का महत्व कर्म से है। श्रम से मन चुराने वाले व्यक्ति पारस्परिक कलह, अनैतिक तत्व और दुराचार को जन्म देते हैं। कर्मशील व्यक्ति जीवन पर्यंत तन्मयता पूर्वक कर्म किए चलता है। वह क्षण भर भी विश्राम नहीं लेता है, क्योंकि सत्कर्मों को करते रहने से जीवन का यही उपयोग होता है। इससे स्वास्थ्य एवं आयु की अभिवृद्धि होती है। वे मनुष्य ऊंचे उठते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी की उन्नति का एक ही रहस्य है, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर कर्म में लगे रहना। फिर श्रम मानसिक हो या शारीरिक, दोनों का समन्वित स्वरूप ही जीवन का संतुलित विकास है। मानसिक कर्म करने वाले को शारीरिक तथा शारीरिक श्रम करने वाले को मानसिक श्रम करना ही चाहिए। यह समन्वय जीवन को संतुलित बनाता है। श्रम धरती का देवता है तथा कर्म मनुष्य का आभूषण है। तभी व्यक्ति का जीवन मुखरित होकर धरती पर स्वर्ग स्थापित कर सकने में समर्थ होता है। आरोहण माक्रमण जीवतो जीवतो न। उन्नत होते रहना जीवन का स्वाभाविक धर्म है। चलते रहो, यही जीवन का प्राण है।